बर्थडेज पे लोग अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके चिल करते हैं, पेरेंट्स के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं और थोड़ा घूम लेते हैं। मैंने अपनी बर्थडे पे ये सब तो किया ही, मगर इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया। अनलाइक अ रेगुलर बर्थडे, इस साल जब मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया तो वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। मेरा प्लान तो था कि एकदम सिंपल दिन स्पेंड किया जाएगा, बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉफी पीऊंगी, घर वालों के साथ बाहर डिनर पे जाऊंगी एंड देन गुड नाइट। बट मेरा दिन नहीं बल्कि पूरा वीकेंड कुछ इस तरह गया। बर्थडे से 2 दिन पहले दिन की शुरुआत करी विद एन इन्विटेशन फ्रॉम माई बेस्टी त्रिशा फॉर समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड अनयूजुअल। We were going for a pottery class और ये था उसका birthday gift to me. Claying Thoughts by Pooja Verma is a pottery studio based out of Noida, Sector 21. Although ये है तो residential complex में, but वहाँ इतनी शांति थी और इस स्टूडियो की old school vibe इतनी nostalgic कि वहाँ पहुँचते ही we got very excited. पूजा कई तरह की क्लासेस लेती हैं and anyone from any age group can join. यानी कि छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन्स तक यहाँ आते हैं टू स्पेंड टाइम। बेस्ट पार्ट इज यू गेट 2 चॉइसेस। आप वहाँ मस्ती करना चाहते हैं या सीरियसली सीखना चाहते हैं। हमारे तो मूड दोनों के थे, तो पहले बाय हैंड एंजॉय करते हुए हमने ये बनाया। इसके बाद पूजा ने हमें बेसिक क्लास दी ऑन द पॉटरी व्हील। दोनों ही एक्सपीरियंसेस वर अ लॉट ऑफ फन एंड हमने तो प्लान किया है कि हम वापस जाएंगे यहाँ टू लर्न मोर। अगर आप दिल्ली या नोएडा से हैं और ये पॉटरी क्लासेस चेकआउट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करिए लोकल को एंड कनेक्ट विद पूजा राइट अवे। नेक्स्ट डे मेरी फैमिली इंसिस्टेड कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर चलें। थोड़ा और बाहर, थोड़ा सा और बाहर फ्रॉम दिल्ली। अरे हम तो अमरीक सुखदेव पहुंच गए, जो 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। 24 घंटे आप कभी भी जाइए, यहाँ भीड़ ही रहती है। और दूसरा इसके लिए तो ये हैवी ब्रेकफास्ट करके हमने सोचा थोड़ा ड्राइव को और लॉन्ग किया जाए। अरे हम तो चंडीगढ़ ही पहुंच गए, बट वहां पहुंचते पहुंचते आई एंडेड अप गेटिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग माइग्रेन हेडेक। इसीलिए सीधा शाम को निकले हम चंडीगढ़ के थोड़ा आउटर एरिया की तरफ। ये है बहुत ही खूबसूरत फतेह बुर्ज जो छप्पर छिरी गांव में सिचुएटेड है। सेक्टर 17 से सिर्फ 18-20 मिनट की दूरी पर। इसे 2011 में बनाया गया था और ये 328 फीट ऊंची टार है। 1710 में बंदा सिंह बहादुर जी ने वजीर खान के अगेंस्ट यहीं पर बैटल जीती थी। उसी जीत की खुशी में और इस हिस्टोरिक इंसिडेंट को डेडिकेट करते हुए फतेह बुर्ज एस्टैब्लिश की गई। यहाँ आप दिन में आएंगे तो अलग खूबसूरती होगी गार्डन की, और शाम को आएंगे तो अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। तो अगर आप चंडीगढ़ में हैं, यहाँ जरूर जाइएगा।
अब अगर खाने की बात करी जाए तो चंडीगढ़ में काफ़ी फेमस एंड रेकमेंडेड है ये पाल ढाबा। इसकी कई ब्रांचेस हैं और सभी में खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलता है। ये ब्रांच इनकी ओरिजिनल है और यहाँ खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। बाय द वे, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ऑर्डर करें सोच के कीजिएगा। मैं तो ये ढाबा ज़रूर रेकमेंड करूँगी। अगर आपके पास इससे बढ़िया सजेशन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाने के बाद बारी आई मीठे की, तो कुल्फी टू द रेस्क्यू। रात कंक्लूड करी by celebrating my birthday। अगर आपको नहीं पता तो निक बेकर्स में वन ऑफ द फाइनेस्ट पेस्ट्रीज मिलती है इन चंडीगढ़। अरे हमारा सफर यहीं तक का नहीं था। We felt adventurous और हम आगे निकल लिए पहाड़ों की ओर। तो प्लान तो ये था कि हम लोग चंडीगढ़ में रुकेंगे 2 दिन के लिए, चंडीगढ़ एक्सप्लोर करेंगे एंड देन तीसरे दिन वापस घर चले जाएंगे। बट हम लोगों का स्टे जो था कल का बहुत ही बुरा था। इट वॉज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस बिकॉज बहुत अनहाइजीनिक स्टे था एंड इवन दी स्टाफ वॉज नॉट कोऑपरेटिव। तो प्लान तो ये था कि वहाँ से चेकआउट करके हम लोग दूसरे होटल में चेक इन करते और फिर वहाँ से हम लोग जाने वाले थे मोरनी हिल्स विच इज़ एन आवर्स ड्राइव फ्रॉम चंडीगढ़। तो सुबह जाते शाम को आ जाते एंड देन वी वर प्लानिंग ऑन चेकिंग आउट चंडीगढ़ लोकली। सुखना लेक रहता था, रॉक गार्डन रहता था एंड पिंजौर गार्डन भी हमने सोचा था। मगर जब हम वहाँ से बाहर निकले तो ऐसा लगा कि है ना पहाड़ों पे जाना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने थोड़ा अपना प्लान चेंज किया। एक्चुअली थोड़ा नहीं, पूरा ही प्लान चेंज कर दिया और दूसरे होटल में चेक इन करने की बजाय हमने वहाँ कैंसिल किया और अब मैं आ गई हूँ शिमला में। I see you hide yourself underneath the mountain of makeup. Plus the words that you made up won't make you any cooler than you are. But when you're with me and you're half asleep and I can count each freckle and see all your beauty that you hide. This ain't usually how you're like. मेरी जो समर क्लोथ्स है फाइन, अभी मेरा काम चल रहा है बट शाम को बहुत ठंड होने वाली है। तो फ़िलहाल तो मैं
फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं खाना कहाँ खाऊँ। वी हैवंट हैड लंच, अभी मेरा ऐसा मन नहीं है, बट यू नो आई कैन ऑलवेज सिट डाउन फॉर लाइक अ लाइट मील विद मे बी अ कप ऑफ कॉफ़ी और समथिंग। लेट्स सी, यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं। एंड एक और बात बता दूँ मैं कि शिमला में पहली बार नहीं आई हूँ, मैं बचपन से शिमला बहुत आई हूँ। इनफैक्ट हर दूसरी समर हॉलीडेज़ जब स्कूल की होती थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे यहीं लाते थे। तो मेरे को ये पूरा जो स्ट्रेच है शिमला का काफ़ी हद तक एरियाज़ मुझे पता है। आई नो द रूट्स, तो बाय फुट मैं ये एक्सप्लोर कर लेती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और यहाँ कुछ होटल्स, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं एक्चुअली जो काफ़ी पुराने हैं, तो आई कैन रिकग्नाइज देम एंड नो कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, लाइक इंडियन कॉफ़ी हाउस और समथिंग जहाँ मैं जाती हूँ। बट ओवर टाइम यहाँ पे लास्ट मेरे ख्याल में 4-5 सालों में कई और भी इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट्स खुले हैं, जिनमें से एक मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था जब मैं यहाँ थी 2018। देखती हूँ अगर वो अभी है तो मैं वहीं जाकर कुछ खाऊंगी, बिकॉज वहाँ की कॉफ़ी वॉज रियली गुड। So currently I am at Wake and Bake Cafe, जहाँ पर मैं पहले भी आई हुई हूँ in 2018, and I know for a fact कि यहाँ पर खाना पीना बहुत अच्छा है। So I wanted to start my Shimla vacation with good food and good drinks. Currently मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, just amazing. And you're half asleep and I can count each freckle and see all your beauty that you hide. I am also sipping on some fresh strawberry shake. Now by strawberry fresh shake I actually mean it's fresh because इसमें fresh strawberries डाले, there is no pulp, and एकदम नामात्र इसमें sugar है, so it's really good. And मुझे literally ये जो shake है ना, मुझे मेप्रो की याद दिला रहा है, which is in महाबलेश्वर, because I've had strawberry shake there. वहाँ पर वो real strawberries use करते हैं. So I asked them, are they going to use strawberries, and they said yes. So I said yes to the shake, and it's really refreshing. Like you're too cool. The city of angels has you entangled in a chimera of a dream. How is life in Hollywood for you? Oh, dharo pandela ko kupri mama ki duaro kela. Oh, dharo pandela ko kupri mama ki duaro kela. Dharo pandela ko kupri mama ki duaro. मेरी ओ जानी रब सेरा गाँव टू धारो पंदेरा तेरा। शिमला में एक जगह है जो मैं बहुत हाईली रेकमेंड करने वाली हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं रेकमेंड करी क्योंकि मैं अभी आई हूँ, बट टेक्निकली मैं यहाँ आई थिंक 15-20 साल से आ रही हूँ। जब से मैं छोटी हूँ तब से यहाँ ज़रूर आ रही हूँ, और यहाँ पे मैं हमेशा खाती हूँ। क्या खाती हूँ वो मैं बताऊँगी, बट पहले चेकआउट करिए जगह क्या है। इसका त्रिशूल बेकरी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1959, एंड यहाँ पर मोमोज़, चिकन पैटीज़, मशरूम पैटीज़, पेस्ट्रीज़, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है बाय मी, एंड आई एम श्योर बहुत लोग इसको रिकमेंड करेंगे। इट्स नॉट योर रेगुलर बेकरी, ये ओल्ड स्कूल स्टाइल है। इनके यहाँ पे पेस्ट्रीज़ भी ओल्ड स्कूल स्टाइल है, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एवरी पेस्ट्री, एवरी पैटी हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट फ्लेवर। एंड आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर पैटीज़ जो है, स्पेशली द चिकन पैटीज़, दे सेल आउट इन मिनट्स। मतलब यहाँ पे मिलती नहीं। अभी हम लोग आए हैं शाम को, एंड दे आर सेइंग अब नेक्स्ट जो आपको मिलेगी वो कल 11:30 मिलेगी, उससे पहले चिकन पैटीज़ मिलेंगी ही नहीं। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ कितनी बड़ी हॉट सेलर्स हैं। सो डू ट्राई देम। अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ के चिकन मोमोज। दे ऑल्सो हैव मटन मोमोज विच आई हैव हर्ड आर वेरी गुड, सो इफ़ यू आर अ मटन लवर डू ट्राई देम एज वेल। मेरा नाम केशव शर्मा है और मैं यहाँ लास्ट 46 ईयर्स से हूँ। जो
स्पूनी और जैपनीज़ की जो आप पूछ रहे हैं, ये एक ऐसी है यूनिक पेस्ट्री है जो कि कहीं नहीं बनती। स्पूनी है, इसमें साइड में वही बिस्किट होगा, सेंटर में बटर चॉकलेट होगा, लेकिन आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी पेस्ट्री हमारी फेमस है, जो भी यहाँ से टेस्ट करेंगे वो टेस्ट आपको और जगह मिल ही नहीं सकता, जो मर्जी हो। आज की डेट में तो कहीं भी मिलेगा ही नहीं ये टेस्ट। तो हमारी तो एक तो हेरिटेज शॉप है, ये 1959 से हैं। तो हमने जो है ना ट्रेडिशनल जो अपना है ओल्ड पैटर्न जो है उसी उस पर चले हुए और वही बना रहे हैं। पैटीज तो बहुत ही अच्छी है, आपको पता ही है। अभी आपको चिकन के बारे में पूछ रहे थे तो आपके सामने खत्म हो गई। तो इतनी क्रिस्प, इतनी अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। चिकन है, वेज है, मशरूम है, ये तो मतलब ऐसे तो मिलती है हर जगह ही, पर ये चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। क्राउड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे चीज़ें खत्म। और आप कॉफ़ी भी अब सर्व करने लगे हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी फेमस हो गई है। 2018 से कॉफ़ी भी हमने चालू की है, जो कि अब इतनी जिन्होंने भी एक बार याद पी है तो लोग तो पीते ही यहीं पे है। ये कॉफ़ी आपको और जगह नहीं मिल पाएगी। तो ये है फाउंडर ऑफ त्रिशूल, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बेकरी खोली थी। तो और जो वर्कशॉप है वो 1946 से है, लेकिन उस टाइम शॉप नहीं थी। शॉप 1959 में खुली, उसके बाद तो फिर बहुत सारे चला रहे हैं। तो फिर आगे इनकी जनरेशन जो आगे हैं, थर्ड फोर्थ चली हुई है, सब चला रहे हैं। और ये जो पहले आप कह रहे हैं शॉप नहीं थी, तो उससे पहले ये कैसा था, यहाँ पे कैसे बेचते थे? पहले तो अंग्रेजों के टाइम में तो डोर टू डोर जाते थे। अच्छा। तो उस टाइम मतलब बेकरी का प्रोडक्ट जो सिर्फ ब्रेड बन्स वगैरह बनते थे, हॉट डॉग, पाव बंदा, ऐसी चीज़ें बनती थी। ये चीज़ें तो बाद में इवलिस्ट हुई, जबकि अंग्रेज चले गए, उसके बाद जब दुकानें बनी हैं, फिर उसके बाद पेस्ट्री पुस्ट्री शुरू हुई। तो आपकी बेस पे ये बेकरी है कहाँ पर? लोअर मार्केट में, हमारी सब्जी मंडी। अच्छा, सब्जी मंडी में। सही बताऊं तो आप बस एक बार यहाँ की पेस्ट्रीज, पैटीज एंड मोमो खा के अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और बार बार आएंगे। मैं तो 3 बार गई थी। यकीन नहीं होता तो ट्राई करके देख लीजिएगा ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप टू शिमला। हाय, क्या खा रहे हैं हम? इंडियन यमी चिकन टिक्का। You always let me know, you never let it show my I know पूरा दिन हमने बस खाया, तो इसीलिए सोचा कि रात को थोड़ा और कुछ किया जाए। शिमला 11-12 बजे तक काफी चहल पहल से भरा रहता है। क्योंकि मौसम अच्छा था, हमने सोचा थोड़ा वॉक कर लिया जाए।
Good morning with the beautiful view of Shimla. आज हम थोड़ा कैजुअल टी रखने वाले थे before we departed for our journey back to Delhi. Hands, but we all grow old. Can't have my soul, let my heart turn stone. Guess I gotta say it twice, it ain't my fault. Every little thing got a price, that's what I thought. That's what they taught. Yeah, I'ma take my chance till I drop. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about growing older. Done my thinking, me and you. It's over, was a rainbow, but was sinking, lost my hue. I might come running back when our hearts get back on track. When the stars line up, that's that. जब भी आप शिमला में हो and you have time on your hand, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर कोई प्रोग्राम हो रहा हो यहाँ. वो गाना याद है, मैं निकला गड्डी लेके फ्रॉम मूवी गदर. हाँ जी, ये वही थिएटर है. यहाँ अक्सर लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं एंड यहाँ की एंट्री फी विदाउट कैमरा 10 रुपये है और कैमरे के साथ 25 रुपये. यहाँ रुडयार्ड किपलिंग, पृथ्वीराज कपूर, के.एल. सहगल और नसीरुद्दीन शाह जैसे लेजेंडरी टैलेंट्स ने परफॉर्म किया है. इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद हम निकल लिए वापस अपने घर. बहुत अपनापन सा लगता है शिमला में. क्या आप गए हैं शिमला? कमेंट करके जरूर बताइएगा. और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग खत्म होता है. अब बर्थडे तो मन गया. इस साल में एक और ऐसी जगह गई जो हर फॉरेन टूरिस्ट के टू विजिट लिस्ट में होता है ऑन द इंडियन ट्रैवल. कैन यू गेस द सिटी? वहाँ के पेठे बहुत मशहूर हैं. चलिए अब गेस करके बताइए. हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते विद माय न्यू व्लॉग. प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट तो जरूर ही करिएगा. दिस इज मी अपूर्वा फ्रॉम श्रीलॉजी साइनिंग आउट.